हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसके चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन 9 में क्या गिवन है। इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज ट्वाइस इट्स 19th टर्म। यानी कि अगर किसी एपी सीरीज का अगर 9th टर्म, इट मीन्स A9 की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है। ओके, तो हमें ये प्रूव करके बताना है कि 29th टर्म जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ इट्स 19th टर्म। ठीक है, मीन्स A29 जो है A29 दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A19। ये चीज़ हमें बतानी है, ठीक है, प्रूव करनी है। तो ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो फर्स्टली हमें A9 की वैल्यू दे रखी है, दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि A9, बिकॉज A9 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट कि A प्लस 8D दिस इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि हमें पता है कि AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D होता है। ओके, तो इस फॉर्मूले से हमने निकाली है A9 की वैल्यू। तो A हो गया प्लस 9 माइनस 1 करेंगे 8 हो गया एंड D की वैल्यू। तो यहाँ पे हम A की वैल्यू फर्स्टली निकाल लें, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8D हो जाएगी। ओके, अब हम A29 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे A29 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 28D। ओके, तो A29 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे A की प्लेस पे हम -8D पुट कर दें, -8D प्लस 28D। तो वैल्यू हमें क्या मिली, 20D की वैल्यू मिली। ओके, दिस इज इक्वल टू A29। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, A19 की वैल्यू भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो A19 क्या हो जाएगा, A प्लस 18D हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पे A की वैल्यू रखेंगे -8D एंड प्लस 18D। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10D। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए A19 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 10D मिल रही है, एंड A29 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 20D मिल रही है ना, 20D मिली। इट मीन्स ये क्या है, A29 क्या है, इसका ट्वाइस है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज A29 इज इक्वल टू 20D एंड A19 इज इक्वल टू 10D है ना। तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट कि A29 हमें कब मिलेगा, जब हम ट्वाइस ऑफ A19 करेंगे। मीन्स यहाँ पे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसकी वैल्यू 20D के इक्वल होगी। ओके, सो दिस इज प्रूव्ड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड वेदर 55 इज द टर्म ऑफ द AP 7, 10, 13 और नॉट। इफ़ येस फाइंड विच टर्म इट इज़। यहाँ पे हमें जो AP सीरीज़ गिवन है उसमें बताना है कि 55 क्या इस AP सीरीज़ का कोई टर्म हो सकता है, और अगर है तो किस नंबर का टर्म है। ओके, तो यहाँ पे जो हमें AP सीरीज़ गिवन है, AP इज़ इक्वल टू 7, 10, 13 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, 7 है, एंड D की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो 10 माइनस 7 किया, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाला, दैट इज 3। ठीक है, देन हमें बताना है कि 55 इसका टर्म है कि नहीं। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है, AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D होता है। ठीक है, तो यहाँ पे AN हमें चेक करना है, तो 55 हम AN को ले लेते हैं। 55 इज इक्वल टू 7 प्लस N माइनस 1 एंड D की वैल्यू इज 3। ओके, तो 55 माइनस 7 इज इक्वल टू N माइनस 1, 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 48। ये 3 यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू N माइनस 7, सॉरी N माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिली हमें, 16 की मिली, N माइनस 1 है तो ये इधर आएगा तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि N इज इक्वल टू हमें क्या वैल्यू मिली है, 17 की वैल्यू मिली है। इट मीन्स 17th नंबर का जो टर्म है दिस इज 55। तो 55 ऑब्वियसली यहाँ पे इस टर्म का, इस सीरीज का
10th नंबर यानी कि 17th नंबर का टर्म है, बिकॉज ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर में आ रहा है, किसी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर में आ रहा है, इसलिए ये इस सीरीज़ का टर्म है। तो आंसर क्या लिखेंगे कि यस 17th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 55। क्लियर? आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।